जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ग्लोज में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। श्रृंखला चल रही है घटना चक्र पूर्वावलोकन की, जिसमें हम यूनिट वाइज एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं उनके व्याख्यात्मक हल के साथ। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। इतिहास की क्लास में हम वैदिक काल यूनिट से क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए है नृजातीय समूह को, ऑप्शन बी है यायावरी समूह को, जन को। यायावर का मतलब होता है घुमंतु, जो घूमते रहते हैं समूह में। भाषा समूह को। फोर्थ ऑप्शन है श्रेष्ठ वंश को। सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, त्रयी नाम का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है 3 वेदों का, ऑप्शन बी है धर्म, संघ व युद्ध का, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, ऑप्शन डी है 3 मौसमों का। सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 वेदों का समूह है ये। 3 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद इसमें नहीं लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है अथर्ववेद में, ऑप्शन सी है सामवेद में, ऑप्शन डी है यजुर्वेद में। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में पाया जाता है? ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है मनुस्मृति या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में मिलता है। है ऋग्वेद किसका संकलन है? ऑप्शन ए है स्तोत्रों का संकलन है, ऑप्शन बी है कथाओं का संकलन, ऑप्शन सी है शब्दों का संकलन, ऑप्शन डी है युद्ध का ग्रंथ। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्तोत्रों का संकलन है। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इनमें से कुल 1028 सूक्त तथा 1552 ऋचाएं या मंत्र, जिन्हें श्लोक भी कहा जाता है, पाए जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए है ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी है गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी है तैतरीय ब्राह्मण। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऐतरेय ब्राह्मण। ये सारे वेद हैं जिनसे संबंधित ब्राह्मण दिए गए हैं, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऋग्वेद से ऐतरेय संबंधित है, सामवेद के ब्राह्मण का नाम पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद से, ऑप्शन बी है ऋग्वेद से, ऑप्शन सी है अथर्ववेद से, ऑप्शन डी है सामवेद से। सही आंसर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल। ये 10वां लिखा हुआ। सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं।
इसके 9वें मंडल के सभी 114 मतलब 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं जो सोम को समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है, किस वेद से? ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है सामवेद से, ऑप्शन सी है ब्राह्मण ग्रंथों से, या फिर ऑप्शन डी यजुर्वेद से। सही आंसर है ऑप्शन डी, यजुर्वेद से पता चलता है। इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, या फिर ऑप्शन डी हस्तिनापुर। सही आंसर है ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा से। यहाँ से लौह धातु के अवशेष तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था, अतरंजी खेड़ा में। ये है प्रगलन, जिसमें गलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपनिषद किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है धर्म पर, ऑप्शन बी है योग पर, ऑप्शन सी है विधि पर, ऑप्शन डी है दर्शन पर। सही आंसर है ऑप्शन डी, दर्शन पर आधारित है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है उपनिषदों को। थर्टीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, कौन सा है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन सी है ब्राह्मण, ऑप्शन डी है उपनिषद। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपनिषद। उपनिषद वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष शब्द की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। ये उपनिषद का नाम है इसमें, जिसमें पहली बार आया। क्वेश्चन नंबर 14 है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी है कठोपनिषद में, या फिर ऑप्शन डी केन उपनिषद में। सही आंसर है ऑप्शन सी, कठोपनिषद में से प्राप्त होता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ना ही इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल और एक कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चेनाब, या फिर ऑप्शन डी झेलम। सही आंसर है ऑप्शन सी, चेनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद। ऑप्शन बी है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, फिर ब्राह्मण आएगा। ऑप्शन सी है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण और फिर उपनिषद है। ऑप्शन डी है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, या फिर स्मृतियाँ। तो सही आंसर ऑप्शन ए है वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण एंड देन आरण्यक और उपनिषद।
17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है दौस, ऑप्शन डी है इंद्र। सही आंसर है ऑप्शन बी, बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था, उनका मतलब वैदिक देवता। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन ए है कान का, ऑप्शन बी है गले का, ऑप्शन सी है बाहु का, मतलब हाथ का जो ऊपरी सिरा है भुजा, ऑप्शन डी है कलाई का। सही आंसर है ऑप्शन बी, गले का। ऋग वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था, लेन देन की प्रक्रिया। उन्नीसवां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका किस चीज के लिए जाने जाते थे, किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए है स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी है गायन, ऑप्शन सी है तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी है चांदी के सिक्के। सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। पहले क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में स्वर्ण, तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और जो निशाका था ये उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी। ऑप्शन ए है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ये एक जगह है। ऑप्शन बी है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या देख लेते क्या है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था? ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए है अथर्ववेद में, ऑप्शन बी है ऋग्वेद में, ऑप्शन सी है सामवेद में, ऑप्शन डी है यजुर्वेद में। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? ऑप्शन ए है भक्ति, ऑप्शन बी है मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी है मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी है प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये जो मूर्ति पूजा और यज्ञ है इसका उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन ए है मूर्ति पूजा में, ऑप्शन बी है एकेश्वरवाद में, ऑप्शन सी है देवी पूजा में, या फिर ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड में। सही आंसर है ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवताओं की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड नहीं थे में विश्वास किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है परुश्री। सही आंसर है ऑप्शन डी, परुश्री नदी। दशराग युद्ध जो है आधुनिक रावी नदी, इसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है वितस्ता, ऑप्शन डी है झेलम। सही आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को। वितस्ता को झेलम भी कहा जाता है। डी ऑप्शन में यमुना नदी है, सरस्वती नदी सही है इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है यदु, ऑप्शन बी है पुरु, ऑप्शन सी है तुर्वसु, ऑप्शन डी है किकट। सही आंसर है ऑप्शन डी, किकट संबंधित नहीं है ऋग्वैदिक। बाकी ये जो तीनों हैं ये पंचजन से संबंधित है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रह्यु, पुरु, अनु और तुर्वसु शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है शिकार, ऑप्शन सी है शिल्पकर्म, ऑप्शन डी है व्यापार। सही आंसर है ऑप्शन ए कृषि। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। यव का अर्थ क्या पूछा जा रहा है, क्या है? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है गेहूँ। सही आंसर है ऑप्शन ए, जौ को यव कहा गया है। इसमें देख लेते हैं किस कृषि उत्पाद को क्या कहा जाता था। व्रीहि चावल को कहा जाता था, मुद्ग मूंग के लिए, यव जौ के लिए, इच्छु गन्ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन ए है पुरोहित, ऑप्शन बी है लोहार, ऑप्शन सी है स्वर्णकार, ऑप्शन डी है व्यापारी। सही आंसर है ऑप्शन डी, व्यापारी वर्ग के थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पढ़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पढ़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे, उन्हें बेकनाट सूदखोर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ऑप्शन ए है निरंकुश, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है गणतंत्र, ऑप्शन डी है वंश परंपरागत राजतंत्र। सही आंसर है ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र की प्रणाली प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? ऑप्शन ए है गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी है राज दरबार होता था, ऑप्शन सी है मंत्री परिषद थी, ऑप्शन डी है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, एक मंत्री परिषद थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। इन्हें मंत्री परिषद कहा गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है सामवेद में, ऑप्शन सी है यजुर्वेद में, ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है समिति, ऑप्शन सी है विधाता, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से सभी। सही आंसर है ऑप्शन ए, सभा कहा जाता था जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा जो है वो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है,
आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ऑप्शन ए है आरण्यक में, ऑप्शन बी है सामवेद में, ऑप्शन सी है यजुर्वेद में, या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद में। सही आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों जैसे रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों के विवरण सुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऋग्वैदिक धर्म क्या था? ऑप्शन ए है बहुदेववादी, ऑप्शन बी है एकेश्वरवादी, ऑप्शन सी है अद्वैतवादी, ऑप्शन डी है निवृत्त मार्गी। सही आंसर है ऑप्शन ए बहुदेववादी था। इसका क्या मतलब है? आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग थे। पहला है दुष्टान, आकाश के देवता थे, दूसरा है अंतरिक्ष के देवता और तीसरे हैं पृथ्वी के देवता। इस तरह से बहुदेववादी हो गए। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित हैं? ऑप्शन ए है अग्नि को, ऑप्शन बी है इंद्र को, ऑप्शन सी है रुद्र को, ऑप्शन डी है विष्णु को। सही आंसर है ऑप्शन बी इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें 250 सूक्त इंद्र को समर्पित किए गए हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। वह इस काल के अग्नि इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? देखिए वही सवाल है जो दूसरी तरीके पूछा गया है। अग्नि से, ऑप्शन बी है वरुण से, ऑप्शन सी है विष्णु से, ऑप्शन डी है यम से। अग्नि को मानेंगे क्योंकि इनको 200 सूक्त समर्पित हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन में इंद्र होता तो इंद्र को सही माना जाता है। क्योंकि इंद्र ऑप्शन में नहीं दिया गया है इसलिए अग्नि को सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है उपनिषद में, ऑप्शन बी है भगवत गीता में, ऑप्शन सी है ऋग्वेद में, ऑप्शन डी है यजुर्वेद में। सही आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद में मिलता है। इस मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र थे। यह मंत्र सविता देवता यानी कि सूर्य को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है मित्र, ऑप्शन डी है अग्नि। सही आंसर है ऑप्शन बी इंद्र को माना जाता है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है हिंदी। ऑप्शन ए संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 41 है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ऑप्शन ए है बृहद कथा, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है बृहद संहिता, ऑप्शन डी है जय संहिता। सही आंसर है ऑप्शन डी जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा जो संस्करण था भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? ऑप्शन ए है ऋग्वेदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय में। सही आंसर है ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में।
क्वेश्चन नंबर 44 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी है कठोपनिषद, ऑप्शन सी है छांदोग्योपनिषद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 45 है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन किस काव्य में मिलता है? ऑप्शन ए है उपनिषदों का है, ऑप्शन बी है महाकाव्यों का है, ऑप्शन सी है पुराणों का है, ऑप्शन सी है षड्दर्शन का है। सही आंसर है ऑप्शन ए, उपनिषदों का है। बृहदारण्यक से लिया गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्वेश्चन नंबर 46 है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां के लांछन को चुनौती देता है किसमें उल्लिखित है? ऑप्शन ए है जाबाल उपनिषद में, ऑप्शन बी है प्रश्नोपनिषद में, ऑप्शन सी है छांदोग्य उपनिषद में या फिर कठोपनिषद में। सही आंसर ऑप्शन ए है, जाबाल उपनिषद में उल्लिखित। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है खरोष्ठी, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है ब्राह्मी। सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से, ऑप्शन डी मिस्र से। सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान से संबंधित है। 49 क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है भेड़, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है हाथी। सही आंसर ऑप्शन सी, गाय को। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन ए है भूमि को, ऑप्शन बी है गाय को, ऑप्शन सी है स्त्रियों को, ऑप्शन डी है जल को। सही आंसर है ऑप्शन बी, गाय को। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? मतलब इसमें से 3 हैं जो एक ही वर्ग के हैं, एक है जो अलग है। ऑप्शन ए है कुल, ऑप्शन बी है वंश, ऑप्शन सी है कोश, ऑप्शन डी है गोत्र। तो कुल, वंश, गोत्र तो एक ही के हैं, परिवार से संबंधित। ये जो कोश है ये भंडार से संबंधित, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, लास्ट है, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? ऑप्शन ए है आचार्य, ऑप्शन बी है अधर्यु, ऑप्शन सी है उपाध्याय, ऑप्शन डी है पुरोहित। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपाध्याय कहलाता था। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो वैदिक काल टॉपिक से संबंधित थी। इसके सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।